आज हमारी पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की पहली क्लास। और पहली क्लास हम सब के लिए ओपन रखते हैं, हर मोडेलिटी। सिर्फ रेमेडीज की क्लास जो है वो हम कोशिश करते हैं कि ओपन नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या है, रेमेडीज ही देनी है, 2 या 3 दिन की क्लास होती है। तो वो जो है हम ओपन नहीं रखते। लेकिन टैरो की हो, चाहे ओशोजन की हो, चाहे न्यूमरोलॉजी की हो, पहली क्लास हम सब के लिए फ्री रखते हैं। ऑल आर वेलकम। तो अकल मित्रा के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, जो ऑलरेडी इस कोर्स में एनरोल हैं उनका भी, और जो आज पहली क्लासेस वैसे ही अटेंड करने आए हैं उनका भी। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, है ना। तो हमारे प्लेटफॉर्म की एक प्रथा है, कल्चर है, कि जब भी हम कोई नई मोडालिटी शुरू करते हैं तो 10, 15, 20 सेकंड के लिए ईश्वर को जरूर याद करते हैं। तो हाथ जोड़ के अपने अपने इष्ट देवता को आप याद करेंगे 10 सेकंड के लिए, ताकि जिस रास्ते पे, जिस साइंस में हम आज जा रहे हैं, वो हमें सद्बुद्धि दे और इसका सही यूज करने की शक्ति दे। 10 सेकंड के लिए। ओके। चलिए, दानिश भाई कैसे हैं आप? म्यूट पे हैं आप, इसलिए सुनाई नहीं दिया मुझे। चलिए, आज हम पाइथागोरस आज न्यूमरोलॉजी मैं के बारे खास तौर पे आया, मैंने कहा चलो फर्स्ट क्लास दिमाग है। में हाँ, ठीक है। आज हम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, पहली क्लास है हमारी। इसलिए मन में किसी के कोई शक शुबा डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अगर किसी भी बात को लेके, न्यूमरोलॉजी को लेके, या वैसे भी जनरल ऑकल्ट के बारे में कोई भी मन में डाउट है, तो वो पहले क्लियर कर लीजिए। 5 मिनट के लिए में किसी का भी अगर डाउट है तो हैंड रेस कीजिए, अपना डाउट पूछिए। क्योंकि जब नई चीज शुरू करते हैं ना, वो जैसे ब्लैक बोर्ड या स्लेट एकदम साफ होती है ना, उस तरह मन दिमाग एकदम क्लीन होना चाहिए। तब मजा आएगा, तब नॉलेज जो है फटाफट आप ले भी पाओगे। तो है किसी के अगर मन में ऐसा कुछ तो बताइए, नहीं तो हम क्लास शुरू करते हैं। एनी डाउट? पूजा महाजन, हाँ जी बोलिए। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, ये एस्ट्रोलॉजी और इसमें क्या अंतर होता है मेजर? एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में? हाँ जी। न्यूमरोलॉजी तो पता ही है, नंबर्स की साइंस है। हम्म। नंबर्स जो हैं, हम जो ग्रह हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, उनको हम नंबर की फॉर्म में पढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी में। ठीक है। हम्म। जो एस्ट्रोलॉजी है वो पूरी तरह ग्रहों पे बेस्ड है। ग्रहों की दिशा, ग्रहों का गोचर। माइक प्लीज ऑफ रखिए, ऑन है, वो फिर डिस्टरबेंस आएगी नहीं तो रिकॉर्डिंग। तो ग्रह कितनी, कौन सा गोचर कर रहे हैं, आपको ये तो पता ही है कि प्लैनेट हर टाइम जो घूम रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, कितनी डिग्री पे हैं, किसकी दृष्टि किस पे पड़ रही है, आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है। कंटिन्यूस वो प्लैनेट घूम रहे हैं। तो कंटिन्यूस प्लैनेट जब घूमते हैं तो उनकी दशा पकड़ना, उनकी दिशा पकड़ना कितनी डिग्री पे है, वो बहुत मुश्किल है। एक आम इंसान को कम से कम 15 साल लग जाते हैं सही प्रेडिक्शन करने के लिए ज्योतिष में। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि प्रिडिक्शन सही होगी कि नहीं होगी। बहुत पहुंचे हुए लोग हैं जो ज्योतिष में प्रिडिक्शन कर पाते हैं, और आजकल तो वो है, कितना भी कोई बोल दे पीएचडी है, ये है, वो है, लेकिन एक्यूरेट प्रिडिक्शन हर किसी के बस का नहीं। तो ये जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, इसका भी बेस जो है वो ज्योतिष ही है एक्चुअली। लेकिन क्या किया पाइथागोरस ने? पाइथागोरस आप जानते हो, हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है।
थ्योरम्स वगैरह हमने मैथ्स में करी हैं। इन्होंने क्या किया, जब हिंदू ज्योतिष का स्टडी किया या उसको पढ़ा लिया इन्होंने वहीं से है, इन्होंने एक रिफाइंड लिटरेचर तैयार कर दिया सिस्टेमैटिकली, ताकि प्रिडिक्शन पार्ट जो है लोगों के लिए इजी हो जाए, समझना इजी हो जाए, और कोई भी इंसान जिसका कि बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी का नहीं है वो भी कर पाए। तो ये एक, आप ये कह सकते हो कि एक लॉजिकल और ऑथेंटिक रिफाइंड फॉर्म है एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन नंबर्स के रूप में। ये डिफरेंस है। ओके मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स? चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम जो है पहला पार्ट करेंगे, जो नंबर्स निकाले जाते हैं तो इसमें। सुनो, कुछ नंबरिंग का जरा सुनते जाओ, मैं आ रही हूँ। आज हम ये करेंगे, जो नंबर्स निकाले जाते हैं वो मैं कैलकुलेशन जो है आप लोगों को आज सिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, समझेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। तो पहली चीज तो ये है कि जो जिन्होंने ये न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी बनाई है, उनके हिसाब से पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स ये नंबर्स की पावर पे ही बेस्ड है, नंबरों की शक्ति पे ही आधारित है। यानी कि सारी दुनिया में नंबर ही वर्क कर रहे हैं। आप देख लो, पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ नंबर है, फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते गए, सप्ताह के दिन है नंबर है, महीने हैं नंबर है, दिन में मिनट सेकंड घंटे नंबर है, स्कूल गए रोल नंबर, क्लास नंबर, रूम नंबर, घर का नंबर, फोन नंबर, एटीएम नंबर, नंबर ही नंबर है, गाड़ी का नंबर, मतलब हर जगह नंबर पाए जा रहे हैं। और नंबर है 1 से 9 तक, मतलब आप कितनी भी डिजिट्स में नंबर बना लो, लेकिन नंबर सिर्फ आते हैं 1 से 9 तक। अब पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी भी क्या है, 1 से 9 तक ही आधारित है। हालांकि मार्केट में बहुत तरह की न्यूमरोलॉजीज पाई जा रही हैं आजकल, जैसे चलेडियन है, कबाला है, लोशु है। कोई न्यूमरोलॉजी गलत नहीं, मैं किसी को गलत नहीं बोलती, लेकिन अगर हम ये कहें कि इलेबोरेटिव वे में, या सबसे ज्यादा कंटेंट जिसमें है, या सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन पार्ट जो कर पाती है, वो पाइथागोरस है। क्योंकि कई न्यूमरोलॉजी तो सिर्फ 1 से 8 तक की नंबर ले रहे हैं, जबकि उनको भी नहीं पता कि वो 9 नंबर क्यों नहीं ले रहे, जबकि सबसे बड़ा यूनिवर्स का नंबर ही 9 है। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि टॉप पे फोर्थ डायमेंशन का नंबर 9 है। डायमेंशन क्या है, ये सब ये हम आगे कोर्स में करेंगे, मैं समझाऊंगी प्रॉपर, पूरी खिड़कियां खोल देंगे हम। ठीक है, तो अलग अलग तरह की, अब जैसे लोशु है, ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। वो क्या है, एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, यानी वो पकड़ते हैं हवा को, पानी को, लकड़ी को, जमीन को। हमारी न्यूमरोलॉजी क्या है, ग्रहों पे बेस्ड है। सूर्य है, चंद्रमा है, राहु है, केतु है, ये ग्रहों पे बेस्ड है, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो भी ग्रहों पे ही बेस्ड है, इसलिए इनमें काफी सिमिलैरिटीज है। तो काफी डीप रिसर्च के बाद जो न्यूमरोलॉजिस्ट थे या पाइथागोरस थे, वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो नंबर्स उन्होंने स्टडी किए हैं वो ऑलरेडी हिंदू धर्म में पहले से ही पूजे जा रहे हैं, लेकिन ग्रहों के रूप में पूजे जा रहे थे। जो प्लैनेट्स हैं हमारे, उनको नंबरों के साथ जोड़ा पाइथागोरस ने है। हम तो ये मानते हैं सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, शनि है, हमें तो नंबर्स पता ही नहीं थे। लेकिन जब पाइथागोरस ने नंबरों की स्टडी करी, तब उनको पता चला, क्योंकि उन्होंने जगह जगह रिसर्च करी, कि हिंदू धर्म में जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें प्लैनेट नंबरों का ही रूप है, ऑलरेडी पूजे जा रहे हैं, तो इसलिए वो इन्फ्लुएंस हुए हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। और ऐसा भी माना जाता है कि पूरी यूनिवर्स जो है ये नंबरों के थ्रू बात कर रही है आपसे। ठीक है, क्योंकि हम ले लोग हैं, हमें पता नहीं चलता, ले पीपल है, कि नंबरों से कैसे बात कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आती। अभी मैं समझाऊंगी कैसे बात करते हैं। सारी डिवाइन, पूरी यूनिवर्स, ब्रह्मांड नंबरों के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू आपको संकेत देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आते हैं। अब जब इंसान पैदा होता है, आपको एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है, डे, मंथ और ईयर। द मोमेंट यू आर बोर्न, जिस टाइम आप पैदा हो गए, उस टाइम पे पूरी हिस्ट्री आपकी लाइफ की, यानी जब पैदा हुए, जब तक जिंदा हो,
वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाती है। पूरी हिस्ट्री, यही सारा हम पढ़ने वाले हैं। बहुत मतलब मजेदार है, बहुत मजेदार ये सब्जेक्ट है। मतलब इतना इंटरेस्ट बनेगा कि क्लास जब खत्म होगी ना तो आप बोलोगे यार जल्दी खत्म हो गई क्लास। पूरी हिस्ट्री आपकी उसमें आ जाती है। उसके बाद जो नाम कुंडली के हिसाब से, यानी कि हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, पहला अक्षर जो है, आप जब पैदा होते हो कुंडली बनती है, पहला अक्षर अगर कुंडली के हिसाब से निकल के आता है तो उस टाइम पे बिना सोचे समझे जो नाम रखा जाता है, बिना सोचे समझे मतलब बिना कैलकुलेशन। अभी तो क्या न्यूमरोलॉजी आ गई है तो लोग ऐसा भी बोल देते हैं जी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये अक्षर निकला है, नाम इस तरह बना दीजिए कि उसके साथ बहुत अच्छी तरह मैच कर जाए। वो सही तरीका नहीं है। जो बेध्यानी में बिना सोचे नाम रखा जाता है, जैसे हमने ये नाम अच्छा लगा हमने रख लिया पहले अक्षर के हिसाब से, वो नाम आपकी ड्राइविंग फोर्स बन जाता है लाइफ। यानी कि पूरी जिंदगी उसकी वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो जब कैलकुलेशन करके नाम रखा जाता है तो एक्चुअली में आप उस बच्चे को अपने तरीके से वैसा बनाना चाहते। अगर कुदरती नाम रखा है तो वो ईश्वर की मर्जी है उसमें। यानी ईश्वर ने जो आपको डेट ऑफ बर्थ देके भेजी है और जो आपने नाम अचानक से रख लिया, अब मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा बेटी का नाम ये रखना है, एच से निकला तो ये रख दिया, या ये निकला तो ये रख दिया, मन में आया। वो मन में कहाँ से आता है? वो मन की, सोच की, इंट्यूशन की अपनी पावर है। वो सोच हमें डिवाइन से मिलती है, वो इंट्यूशन हमें डिवाइन से मिलती है। तो यानी कि हो गया डिवाइन कनेक्शन। जब आप नाम रख रहे हो तो उसमें ऊपर वाले की दखल अंदाजी है। अब जब आप नाम चेंज करते हो तो छेड़खानी कर रहे हो अपनी डेस्टिनी के साथ, जो कि आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। ड्राइवर कंडक्टर, ये नंबर नहीं मिल रहा, हट नाम चेंज कर लो। किसी को हक मत दो अपनी डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ करने का। कोई कैसे 10-15 मिनट 20 मिनट में आधे घंटे में आपकी पूरी डेस्टिनी, पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है? भगवान है क्या वो? नहीं ना, इतनी पावर है ही नहीं किसी के पास। हाँ, हम नाम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप उसको पूरा सिस्टमेटिकली करते हो। यानी कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशंस होती हैं कि आप सारी चीजें चेक करते हो। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। राइट। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कई बार डेट ऑफ बर्थ सेम है, नाम भी सेम है बंदे का, तो ऐसे टाइम पे डेस्टिनी और टैलेंट या ड्राइविंग फोर्स सेम होगी, कैसे चलेगा? बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ, उस डेट ऑफ बर्थ को बहुत लोग पैदा हुए होंगे और बहुत लोगों का नाम जो है वो सेम होगा। तब तब कुंडली में टाइम का बॉन्ड, जो टाइम, जिस टाइम आप पैदा हुए वो टाइम का फर्क होगा, कुछ मिनट्स का फर्क होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंस आएगा। इन केस वो भी डिफरेंस नहीं है, हालांकि जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना तब भी उसमें 1 मिनट 1 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का फर्क आ जाता है ना। तो बाय चांस वो भी सेम है तो ऐसा रिसर्च से पाया गया है कि मान लीजिए कोई इंडिया में बैठा है, कोई इंडोनेशिया में बैठा है इंसान, तो सेम डेट नाम है, सेम डेट ऑफ बर्थ है, टाइम भी अमूमन सेम है, तो उनकी लाइफ में होने वाले इवेंट्स, उनकी लाइफ में आने वाले पिनाकल्स सेम थे ऑलमोस्ट, उनकी लाइफ में आने वाले पर्सनल ईयर सेम। ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी में जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, इसमें हम क्या क्या करेंगे, हमारा जो कोर्स है उसमें क्या क्या करेंगे? हम सारे मेजर और माइनर नंबर करेंगे, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम से जो 10 नंबर निकल के आएंगे हम वो इलेबोरेटिव करेंगे। 5 नंबर निकल के आते हैं मेजर, 5 नंबर निकल के आते हैं माइनर। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है उसको हम बोलते हैं टैलेंट। जो पूरे नाम से निकल के आता है उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। आज मैं सिखाऊंगी कैसे निकालना है। तीसरा आता है मेजर नंबर आपका हार्ट नंबर, वो भी नाम से ही निकलता है। फिर आता है आपका पर्सनैलिटी नंबर, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है,
वो भी नाम से निकल के आता है। फिर आपका आता है अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर आपका नॉर्मली या तो बचपन में एक्टिवेट होता है या आपका 50 साल की उम्र के बाद एक्टिवेट होता है। यानी कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी से आप ये तक जान लेते हैं कि 50 के बाद आपकी लाइफ किस ट्रैक पे जाने वाली। और देखिए, अगर आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है तो आप अपनी लाइफ को चैनलाइज कर सकते हो वैसे, नहीं तो पता ही नहीं चलता। बावले से घूम रहे होते हैं, 50 के बाद रिटायर हो गए, कुछ करने को ही नहीं है, क्या करें। कभी बच्चे पाल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। एक एमलेस लाइफ हो जाती है, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को ज्यादातर जो गोल है, एम है, वो शादी करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पाल देना, खत्म। नहीं, जिंदगी का मकसद ही कुछ और है। ये जो चीजें हैं, परिवार है, बच्चे है, यार दोस्त है, सर्कल है, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है आपकी जर्नी में। आपका गोल नहीं है। आपका गोल तो कुछ और है। ये सब डीपली हम कोर्स में करें। ठीक है। फिर आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। पर्सनल ईयर जब आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर का चल रहा है, कौन सा पर्सनल ईयर है, मंथ कौन सा पर्सनल है, दिन कौन सा पर्सनल है, आप अपनी लाइफ को उस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि हम मेजर और माइनर नंबर के बाद सारे नंबर के ट्रेड्स करने वाले हैं। फिर जिस नंबर का पर्सनल ईयर आएगा, आपको पता चल जाएगा भाई इस साल ये होने वाला है, ये हो सकता है। तो आप उस हिसाब से चलिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 4 नंबर है या 8 नंबर आ गया, तो 4 और 8 नॉर्मली प्रॉपर्टी के नंबर हैं। तो उस साल प्रॉपर्टी खरीदिए, कोशिश करेंगे तो जरूर मिल जाएगी। और यही अगर 7 आ गया है, उस साल प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, कितना भी कोशिश कर लीजिए। उस साल शादी नहीं होगी, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अब आप हाथ पांव मारे, शादी नहीं हो रही जी, साल भर हो गया रिश्ते देखते हुए, लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही। और जब न्यूमरोलॉजी से चेक करो, बंदे का 7 नंबर पर्सनल आ रहा है या 8 आ रहा है, इन साल में शादी होती नहीं है। तो वो तो देखते ही पता चल जाता है। अब अगर आपको ऑलरेडी पता है, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है, तो आप सोच सकते हो कि भाई ठीक है, इस साल रहने देते हैं, अगले साल कोशिश करेंगे, इस साल को कहीं और यूटिलाइज कर लें। ठीक है। फिर हम चेक करेंगे रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी। दो लोगों की रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, आपके अपने नंबर्स की आपस में क्या कंपैटिबिलिटी है, लाइफ आपकी क्यों टफ है या क्यों इजी है या कहाँ जाके टफ होगी, वो चेक करेंगे। फिर दो लोगों की कंपैटिबिलिटी, यानी लड़का लड़की की कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ की, किसी की भी दो लोगों की कंपैटिबिलिटी, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। जैसे पहले कुंडलियां मिलाई जाती थी, आजकल नंबर्स मिलाए जाते हैं। माइक प्लीज ऑफ रखिए। दूसरा, बिजनेस कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी बहुत इन हो रही है आजकल, इसको बोल रहे हैं कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। और एक एक कंसल्टेंसी का 5100 11,000 रुपए चार्ज होते हैं। नेचुरली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, या जो भी फैक्ट्री खोल रहा है, बिजनेस खोल रहा है, वो छोटा मोटा बिजनेस तो होगा नहीं, तो इतना तो देगा ही आपको। मतलब बहुत इसमें आप अर्न कर सकते हो न्यूमरोलॉजी। ठीक है। लेकिन मेहनत है, मेहनत मेरी भी है, आपकी भी है। क्लास में जो भी मैं बोल लूं, बस उसको शांति से सुनो और नेक्स्ट उसको रिवाइज करो, इतना ही करना है। बाकी पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, एक एक चीज लिखी हुई मिलेगी। आप लिखने की कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। समझने भी क्या है, नंबर्स को समझना। ठीक है। रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी चेक करेंगे, कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, किस प्लेन का, किस प्लेन पे इंसान आ रहा है, यानी कि टेम्परामेंट क्या है उसका, इमोशनल है, इंट्यूटिव है, फिजिकल है, किस टेम्परामेंट का है। तो जब ये सारी चीजें आपको पता चल रही हैं, तो प्रोडिक्शन ऐसे हो जाती है। और जब आप नंबर निकालने के बाद इन बंदे को बताते हो ना, सामने वाले को, कि भाई ऐसे 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 है, आप देखते हो वेबिनार में मैं कैसे बताती हूँ, तो सामने वाला कहता है यार ये तो बहुत एक्यूरेट जा रहा है। भी एक्यूरेट तो होगा ही ना, ये साइंस है, नंबरों की साइंस है, और वो भी पाइथागोरस है, तो क्यों नहीं होगा। इसमें हम खाली कॉम्बिनेशन ही नंबरों के चेक करते हैं कि कौन सा नंबर किसके साथ सही जा रहा है, बस खत्म। न्यूमरोलॉजी वो नहीं है। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी करने के बाद न्यूमरोलॉजी में कुछ करने के लिए नहीं बचता है, इतना मैं दावे के साथ कह सकती। ठीक है। उसके बाद जी हम घर का नंबर आपका क्या होना चाहिए, आपकी गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, मैं वो तक करवा देती हूँ।
किस नंबर से कौन सी फिजिकल बीमारी आ सकती है वो पता चलता है, वो भी हम करेंगे। बच्चे का करियर कौन सा आप चूज कर सकते हो वो भी करेंगे। कितना कुछ है करने के लिए, तो इसलिए छोटा कोर्स नहीं है, कम से कम 21 से 25 दिन लग जाते हैं। ठीक है, चलिए नाउ कम टू बैक टू द स्क्वायर। हर अल्फाबेट ए टू जेड, इसी में नाम हमारा आता है, ए टू जेड में सबका नाम आ जाता है। और सारे अल्फाबेट जो ए टू जेड हैं वो किसी ना किसी नंबर के साथ जुड़े हुए हैं। यानी मैं अभी एक आपको चार्ट शेयर करूंगी, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ठीक है, मैं कर ही देती हूँ, चलिए पहले। ये हमारा अल्फाबेट्स की न्यूमेरिक वैल्यू है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो जो पढ़ेंगे उनको तो ये पीडीएफ में मिल ही जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस करनी है आपको 1-2 दिन में तो आप कर सकते हो। ए की न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, ई की 5 है, एफ की 6 है, जी की 7, एच की 8, आई की 9। ठीक है, आई के बाद वापस ये जे पे चला जाता है, क्योंकि 9 ही नंबर है। नंबर 9 क्यों है? क्योंकि हमारे प्लैनेट 9 है, ग्रह 9 है। ठीक है, इसलिए हमारे नंबर भी 9 है। तो ये वापस आ जाता है ऊपर जे पे, जे की न्यूमेरिक वैल्यू वापस 1 आ जाएगी। ऐसे ही जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर की 9, आर के बाद वापस ऊपर जाएगा एस, एस की फिर वापस आ जाएगी। तो 3 अल्फाबेट्स ए जे एस, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, बी के टी उसकी 2 है, ऐसे करके सो ऑन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सबने? एक यस करिए जरा चैट में। अब कॉपी पे मैंने लिखा था, कॉपी पेन आज का दिन जरूर साथ रखना। अपना पूरा ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखिए, पहले अपना दिन, मंथ और ईयर वो लिखिए, और उसके नीचे अपना कैपिटल में नाम लिखिए। सारे अल्फाबेट कैपिटल में लिखना, ऐसा नहीं कि जरूरी है लिखना, लेकिन आपको इजी रहे समझना इसलिए मैं बोल रही हूँ। सारा नाम यानी कि फर्स्ट नेम एंड सर नेम। जो मिडल नेम भी यूज करते हैं, कई कल्चर में है हस्बैंड का नाम या फादर का नाम यूज करते हैं, तो वो मिडल नेम भी रखें। नहीं तो आप खाली फर्स्ट नेम और सर नेम लिखें। हो गया सबका? ओके, अभी मैं नाम और डेट ऑफ बर्थ से आपको 5 मेजर नंबर निकालना सिखाऊंगी, कैसे निकलते। ठीक है, उससे पहले एक और चीज समझनी है कि वैसे न्यूमरोलॉजी सारी 1 से 9 नंबर तक चलती है। ठीक है, लेकिन 4 नंबर ऐसे हैं जो कार्मिक नंबर है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आएगा, कितना भी टोटल आए 2 डिजिट में, उसको वापस कन्वर्ट करना है, हमने ऐड करना है, सिंगल डिजिट में कर देना। मान लीजिए 25 आया किसी का, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और 39 आया तो 9 और 3, 9 और 3 12, 12 को वापस आप ऐड करोगे, 1 + 2 3। ठीक है, तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक आपका सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। राइट?
इसके अलावा जब भी ये 4 नंबर आएंगे, यानी 13, 14, 16 और 19, जब आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ का टोटल ये नंबर आ रहे हैं, यानी 13 आ रहा है, तो 13 से क्या बनेगा टोटल? 4 बनेगा। लेकिन हमने 4 नहीं लिखना, हमने वहां पर 13 लिखना है, ताकि हमें पता चले कि ये कार्मिक नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये कार्मिक नंबर जो हैं, ये हमारी लाइफ में हर्डल्स लेके आते हैं, प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कार्मिक है, ताकि हम उसका रेमेडी कर सके, उसको निकाल सके और लाइफ स्मूथ हो जाएगी। 9 नंबर के अलावा 4 नंबर वो हो गए। 2 नंबर और हैं, एक 11 नंबर और एक 22 नंबर, जिसको कि मास्टर नंबर बोलते हैं। वो भी यहाँ पर भी आएंगे, हम एज इट इज लिखेंगे। 11 आएगा तो 11/2 लिखेंगे, 22 आएगा तो 22/4 लिखेंगे। वैल्यू हम 4 ही पकड़ेंगे, लेकिन लिखेंगे कि यस ये मास्टर नंबर है, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर मास्टर नंबर है और हमारी लाइफ को क्या इम्पैक्ट देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर अल्टीमेट पे आपका कार्मिक आ गया, मान लीजिए कोई भी कार्मिक, हर कार्मिक की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। 13/4 कुछ और प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट करेगा, 14/5 किसी और तरह की करेगा, 16/7 कुछ और करेगा, 19/1 कुछ और करेगा। ये सारा डिटेल में हम कोर्स में करेंगे। ऐसे ही मास्टर नंबर भी हैं। तो मान लीजिए अल्टीमेट नंबर, जो कि मैंने बोला कि 50 साल की उम्र के बाद आपका एक्टिवेट हो रहा है, इन केस अगर उस पे कार्मिक आ गया, तो ये मान के चलिए कि टिल एंड आपकी लाइफ जो है वो कार्मिक नंबर की वजह से तकलीफ में रहेगी, अगर आपने उसका इलाज नहीं किया। सारी जिंदगी, यानी 50 के बाद जितने साल भी आप जी रहे हो, वो प्रॉब्लम देगा नंबर। अगर अल्टीमेट आपका मास्टर नंबर आ गया, अगर मास्टर नंबर आ गया, तो ये मान के चलिए कि सेकंड हाफ में आपको कुछ बड़ा मौका लाइफ जो है वो देने वाली है। आप कुछ बड़ा करके जाओ। तो देखो, नंबर्स अगर पता चल जाते हैं ना, न्यूमरोलॉजी सीख लेते हो आप, अपने बारे में बच्चों का निकालोगे, हस्बैंड का निकालोगे, भाई बहनों का, मोर ओवर आप इससे पैसा कमा सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार की फीस है। लेकिन ये ऐसी नहीं है कि आपने कुछ खरीदा, कुछ साल यूज किया, फिर डिस्कार्ड कर दिया। इसका वैल्यू कम नहीं होने वाला है, ये बढ़ती रहेगी वैल्यू इसकी, न्यूमरोलॉजी की। भाई जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी निखरती जाएगी, उतनी कंसल्टेंसी आती जाएंगे आप। एक टाइम की इन्वेस्टमेंट, उसके बाद कमाते जाओ आप। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ टोटल करने के बाद जो नंबर निकल के आता है, उसके आगे लिखिए टैलेंट नंबर। राइट? दूसरा जो नाम से निकल के आएगा, उसके आगे हम लिखेंगे डेस्टिनी नंबर। मैं फिर से एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये 5 नंबर हैं जो हमारे मेजर नंबर है। पहला टैलेंट नंबर, जो कि डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने के बाद निकलता है। दूसरा है डेस्टिनी नंबर, जो आपके नाम को, जब नाम को टोटल किया जाएगा, वो मैं बताऊंगी अभी कैसे करना है, तो आपका टोटल जो है वो डेस्टिनी नंबर निकल के आ जाएगा। तीसरा आपका हार्ट नंबर है, वो भी बताऊंगी कैसे निकल के आएगा। चौथा आपका पर्सनैलिटी नंबर है, वो भी बताऊंगी कैसे निकल के आता है। पांचवा आपका अल्टीमेट नंबर है। अब हम निकाल लेंगे डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है। ठीक है, टैलेंट नंबर समझ आ गया सबको कैसे निकालना है? चलो एक शेयर भी कर देती हूँ। डेट ऑफ द बर्थ, यानी डे, मंथ और ईयर। ठीक है, आपका डे 15 है, मंथ 12 है, ईयर 1998 मान लीजिए, एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो आप कैसे ऐड करेंगे? 1 + 5 + 1 + 2, 12 का ले लिया,
और 1988 का +1 +9 +8 +8, तो ये आ गया आपका 35। 35 तो कंपाउंड नंबर है, इसको वापस से हम सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 3 + 5 = 8। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर 1988 है, उसका टैलेंट नंबर क्या आ जाएगा? 8। निकालिए सबने अपना अपना। ओके, अब हम निकालेंगे डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या है? आपका नाम का। अब यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है भगत सिंह का। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग तरीके से किया है, लेकिन आप ऐसे मत कीजिए, आपको मैं बता देती हूँ कैसे करना है। अगेन ऐसे ही करना है। 2 + 8 +1 +7 +1 +2 +1 +9 +5 +7 +8। आप लोग भी ऐसे लिखिए। बी की न्यूमेरिक वैल्यू क्या थी? 2। जो मैंने चार्ट अभी शेयर किया था ना, उसमें ए की 1 थी, बी की 2 थी। बी की न्यूमेरिक वैल्यू 2 ले ली। एच की 8 है, ए की 1 है, जी की 7 है, ए की वापस 1 है, टी की 2, एस की 1, आई की 9, एन की 5, जी की 7, एच की 8। ठीक है, वो सारी न्यूमेरिक वैल्यू लिख ली। अब जो भी नंबर्स आए आपके नाम के नीचे, उनका टोटल कर लीजिए। करिए टोटल और बताइए मुझे क्या आ रहा है। हमारा 2 आ रहा है। ओके, समझ आ गया? पहले तो ये बताइए कि टेस्टी समझ आ गया सबको? यस मैम। 39 नहीं, 39 को जो है ऐड कीजिए वापस से। 9 और 3 कितने हुए? 12। 12 को वापस ऐड कीजिए। 12 को 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा आपका। चार्ट फिर से शेयर कर दूं? ओके, वेट करिए। ये लीजिए चार्ट, स्क्रीनशॉट वापस ले लीजिए। ठीक है, डेस्टिनी आ गया, क्लियर हो गया। अभी टैलेंट और डेस्टिनी आपके पास 2 नंबर आ गए। 4/8 कैसे लिखा आपने काजल? हाउ 4/8? अनम्यूट करो जरा। मैम 4 नंबर है, वो मेरे बर्थ डेट से आ रहा है, लास्ट 31 से 4। हाँ, और जो नाम से आपने बोला वो पूरे नाम से 17 से 8। तो ऐसे नहीं लिखना। 4/8 मतलब हो गया कि आपका कोई नंबर ऐसे आ रहा है, आप लिखेंगे टैलेंट आपका 4 है, डेस्टिनी ओके। आपकी 8 है। जी। हाँ। ठीक है, ओके। और जो मैंने ये मेजर नंबर लिखाए हैं, इसी सीक्वेंस में लिखने हैं। पहले टैलेंट नंबर लिखना है, फिर डेस्टिनी लिखना है। अब हम हार्ट नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे थोड़ा समझना। ठीक है, अभी आपने ये रखा नाम, आपने निकाल लिया। ठीक है, ये नाम है आपका, मतलब जो भी आपका नाम है। वॉवल्स क्या होते हैं सब जानते हैं। वॉवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वापिस से मैं एलकेजी फर्स्ट वाला पढ़ा रही हूँ, देखो सब। ठीक है, रिवाइज करा रही हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवल्स हैं। अपने नाम में जो वॉवल्स आई हैं, उनको आपने मार्क कर लेना। देखो कौन से, जैसे इसमें वॉवल क्या है? ए है, यहाँ पर भी ए है,
आई है और कुछ नहीं है। ए ई आई, ई और कहीं नहीं है। ए ई आई ओ यू अगर आपके नाम में कहीं पर भी आ रहे हैं उनको मार्क कर लीजिए। कर लिया? जितने वॉवल साइड में, या तो ऊपर मार्क कर लीजिए या साइड में लिख लीजिए, उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू थी उसको ऐड कीजिए। मान लीजिए ए है, ए की होगी 1, यू की देखिए कितनी है, आई की कितनी है, वो न्यूमेरिक वैल्यू सबकी ऐड कर। कर लिया आपने? कोई बात नहीं, अगर ए 3 बार भी आएगा तो तीनों बार ऐड करना है, जितनी बार वॉवल है। मान लीजिए रिपीटेडली ए ही आई जा रहा है, कोई बात नहीं, उसके आगे हमने तो हर जगह उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पिक करनी है ना। अगर ई 2 बार आ गया, 2 बार उसका पिक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट? वो न्यूमेरिक वैल्यू जितनी है वो पिक करके वो टोटल कीजिए, तो आपका हार्ट नंबर निकल के आएगा 6। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 9 आया 18 से, वेरी गुड, बहुत अच्छी। 9। अगर कोई भी 13, 14, 16, 19 आएगा वो वैसे ही लिखना है। 5 किसका आया रुचि? कितने से बन रहा है 5? 14? ओ बाप रे, बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहते हो रुचि, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत सारी आइडियाज आते हैं मन में, लेकिन हो नहीं पाता। या ये है कि शादीशुदा हो या अनमैरिड हो? रुचि, अनम्यूट कीजिए। मैरिड हो? मैम, यस मैम। तो फिर ये एक चीज बता देती हूँ कि फ्रीडम नहीं मिल पा रही। नहीं मैम, फ्रीडम तो सच है, टैलेंट डेस्टिनी लेकिन बताइए क्या हाँ। है? पार्डन? अभी जो टैलेंट और डेस्टिनी आपने निकाला वो क्या टैलेंट है? नंबर इज माई 5 और मैम डेस्टिनी नंबर मेरा टोटल नहीं हुआ है, बाकी हार्ट नंबर इज 5। मगर 5 वो 14 से बन रहा यस मैम, है। रेस्टलेस बहुत रहते हो, मन में भटकाव बहुत ज्यादा ये बात ठीक है। है। देखो हार्ट नंबर ट्रू। से क्या होता है, हम ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि सामने वाले के जो दिली इच्छा क्या है, या वो किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है इस टाइम, या आगे कैसे रहेगा, आने वाले सालों में क्या होगा, वो तक प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये हर न्यूमरोलॉजी में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में ही है। पूजा महाजन आपका 7 है हार्ट नंबर, यानी भीड़ भाड़ पसंद नहीं है ज्यादा आपको, है ना? ओके, टैलेंट 3, डेस्टिनी ठीक है, कोई बात नहीं, 3, 8, 9 अच्छे नंबर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए 3 नंबर समझ में आ गए आपको, टैलेंट, डेस्टिनी और हार्ट। अब हमने निकालना है पर्सनैलिटी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकलेंगे? देखो जब हम न्यूमरोलॉजी का कोर्स आगे करेंगे ना, हम ये नंबर्स चेक करते हैं कि क्या टैलेंट और डेस्टिनी आपस में कंपैटिबल हैं। नहीं कंपैटिबल होंगे तो लाइफ में मुश्किलें आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। अगर कंपैटिबल हैं, सपोर्टिव हैं एक दूसरे को, तो लाइफ इजी हो जाती है। क्यों, मैं अभी बताऊंगी मतलब क्या है, मकसद क्या है इसका, पहले हम नंबर निकालने सीख जाते हैं, ठीक है? अब हमने निकालना है पर्सनैलिटी नंबर। आपने वॉवल्स मार्क कर लिए, नाम में से नाम पूरा लेना है, नेम एंड सरनेम, खाली फर्स्ट नेम नहीं लेना। सबने पूरा पूरा लिया है ना? यस नाम मैम। और यस मैम। हाँ सरनेम पूरा लेना। अब जो बच गए आपके कॉन्सोनेंट्स, बच गए जो अल्फाबेट्स बच गए हैं वॉवल्स को छोड़ के, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर लीजिए। ये वन टाइम है, एक बार सीख जाओगे ना तो फिर कोई टेंशन नहीं, मुश्किल नहीं है ज्यादा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, इनफैक्ट आपको मजा आने लग जाएगा करने।
17 से 8, कोई बात नहीं, 17 से 8 है, फिर क्या हो। निकालिए सबने। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। 17 से 8 5। ओके, निकला है सबका। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद बच गया हमारा अल्टीमेट नंबर। ठीक है, पर्सनैलिटी नंबर ये दिखाएगा कि दुनिया आपको किस रूप में देख रही है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो जब क्लाइंट आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आता है, तो जब आप ये नंबर निकालते हो क्लाइंट के, तो तुरंत पता चल जाता है कि बंदा किस तरह का है। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब आप बताते हो कि भाई ये है ऐसे ऐसे, तो अगला कहता है यार प्रेडिक्शन बड़ी सही जा रही। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब हम आगे जाके नंबर के ट्रेड्स करेंगे डिटेल में, तब हमें पता चल जाता है कि किसी भी नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं, नेगेटिव क्या हैं, पर्सनल साइड पे वो नंबर जो है किस तरह वर्क करता है, और उसका करियर या ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है उस नंबर के हिसाब से, किस तरह के काम कर सकता है वो बंदा। ये सारा हम डिटेल में करेंगे, पूरे नंबर्स 1 से 9 तक नंबर। कम से कम मुझे हफ्ता 8 दिन लग जाते हैं सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स करवाने में। करवाने वाले तो 2 घंटे में करवा देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नंबर को एक ग्रह की तरह समझना है, एक पर्सनैलिटी की तरह समझना है। और किसी की पर्सनैलिटी समझना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, आसान मतलब कि आप अगर अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो नंबर समझ लो, बाकी की न्यूमरोलॉजी अपने आप आ जाती। मतलब सिखाऊंगी, तरीका है सीखने का कि कैसे आएगी, लेकिन नंबर समझने हैं, नंबरों में घुसना है बस। अब आपका बच गया अल्टीमेट नंबर। जो हमने पहले टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर निकाला, पहले दो, उनको जब आप ऐड करोगे तो आपका अल्टीमेट नंबर आए। टैलेंट और डेस्टिनी को ऐड कीजिए। जिनका कार्मिक है, मान लीजिए किसी का टैलेंट और डेस्टिनी में कार्मिक आ रहा है, यानी 13, 14, 16 या 19 आ रहा है, वो सिंगल नंबर को ऐड करेंगे। यानी 13/4 है तो 4 को आप ऐड करोगे, 16/7 है तो 7 को आप ऐड करोगे। ठीक है, जब हमने अल्टीमेट नंबर निकालना है। मैम डेस्टिनी में 13 है तो 4 लेना ना, 4 लेना है, ये सिंगल नंबर। और डेस्टिनी नंबर क्या रखना फिर? 4 रखना या 13 रखना? नहीं नहीं, लिखना 13 ही है। 13 में मैं बताऊंगी क्यों ऐसा लिखना है, 13 ही लिखना है, लेकिन जब हम टोटल करेंगे तो 4 करेंगे। क्लियर? अब आपके पास 5 नंबर निकल के आ गए, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर। अभी इन 5 नंबर को निकालने में या समझने में अगर किसी को कोई मुश्किलात आई है, प्रॉब्लम आई, तो वो बताइए। कोई डाउट है? नो मैम, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। क्लियर? यस मैम। ओके, एक बार और बता दें, लास्ट वन। ओके, जो आपका शुरू में आपने डेट ऑफ बर्थ से नंबर निकाला और जो आपने डेस्टिनी से निकाला, यानी कि अपने नाम से, उन दोनों को जब आप टोटल करेंगे तो आपका अल्टीमेट नंबर आएगा। राइट? अब देखिए, 13/4 या 14/5 जो भी कार्मिक है, हमने लिखा एज इट इज है, लेकिन टोटल किया हमने उसके सिंगल नंबर को। लिखने की वजह ये है कि हमारी लाइफ में ये नंबर प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, हर्डल्स लेके आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं, 13/4 है। अगर आपका कहीं पर भी 13/4 आ रहा है, मेजर में है तो ज्यादा तकलीफ देगा,
माइनर में है तो कम देगा। क्यों? क्योंकि जो 5 नंबर आज हमने किए ये आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, यानी पूरी लाइफ ये नंबर आपके साथ चलेंगे, ये ग्रह आपके साथ चलेंगे, आपको वाइब्रेशंस देंगे, अच्छी बुरी दोनों। आप पीछा नहीं छुड़वा सकते। जो माइनर नंबर हैं, जो हमने आज अभी नहीं किए, कल की क्लास में हम माइनर 5 करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है, नेम नंबर है, फर्स्ट वॉवल है, फर्स्ट लेटर है, 5 वो नंबर है, हैबिट नंबर है, वो कल करेंगे हम। वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी कि टाइम टू टाइम आपकी लाइफ पे असर डालेंगे माइनर। प्लस जो आपके मेजर नंबर हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं या उनके एंटी होंगे, दो ही चीजें हैं, वो हम निकालने के बाद पता चलता है। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, पंडित जी के पास जाते हैं, वो क्या बोलते हैं? इस टाइम आपका ठीक नहीं चल रहा, राहु इस घर में बैठा है, शनि की दृष्टि ऐसी है, ढया चल रही है, 7.5 चल रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। कुछ चीजों के साथ तो हम फेमिलियर हैं कि 7.5 है शनि की, या ये है ढया चल रही है तो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन नंबर्स कह रहे हैं एक्यूरेसी देखो, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1 और 3 मान लीजिए कार्मिक नंबर आपका कहीं पर आ गया है, थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी कि 1 नंबर सूर्य का नंबर है, 3 नंबर जुपिटर गुरु का नंबर है। तो जो हमें डेट ऑफ बर्थ जब मिलती है, यानी जब हम पैदा होते हैं, जो हमारा नंबर आता है, वो नंबर बेसिकली हमारी सोल का पर्पस है इस धरती पे आने। हमें एक ड्यूटी देके भेजा गया है। ये जिंदगी ऐसे ही नहीं है कि खाया पिया शादी करी बच्चे निकल लिए। लाइफ इसलिए नहीं मिली है, लाइफ का पर्पस है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते। मोस्ट ऑफ द पब्लिक तो ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन आई थिंक वी पीपल आर ब्लेस्ड, जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, ये जितने भी मेरे बच्चे मेरे से पढ़ के जाते हैं, ये कहीं से भी पढ़ते हैं, जो भी ऑक्कल्ट साइंस में आते हैं, दे आर ब्लेस्ड कि उनको ये नॉलेज मिल रही है कि उनकी लाइफ का मकसद क्या है। घर बार, घर गृहस्थी, बच्चे, शादी सब करिए, वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम है आपकी लाइफ के लिए। इस पर्पस को पूरा करने के लिए सपोर्ट सिस्टम है। फैमिली अच्छी होगी तो पर्पस या गोल तक अच्छे तरीके से पहुंच जाते हो। फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो कार्मिक है समझिए, फिर मकसद तक कामयाब नहीं हो पाओगे, तब तो फैमिली में घूमते रह जाते। तो जो डेट ऑफ बर्थ मिला वो आपका सोल का पर्पस है। जो आपका नाम है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो इस बात को तय करता है कि आपकी लाइफ में किस तरह के मौके आएंगे इस पर्पस को पूरा करने के लिए। कितनी बड़ी बात है, देखो कोई सोच भी नहीं सकता कि नाम इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन है। देखो जब शादी होती है ना लड़की की, हम कहते हैं शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है यार, लड़कियों आदतें भी चेंज हो जाती है, मूड भी चेंज हो जाता है। पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले तो बहुत हंसती खेलती रहती थी, अब ऐसे हो गई। या पहले तो चुप चुप रहती थी, अब बड़े मस्त हो गई है ये। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शादी के बाद जो आपका सरनेम चेंज हुआ, वो सरनेम की वाइब्रेशंस आपको मिलनी शुरू हो। अब वो कई बार पॉजिटिव होती हैं, आपको अच्छा भी बना देती हैं, कई बार नेगेटिव होती हैं। डिपेंड्स अपॉन योर कर्मास, आपके कर्मास कैसे हैं। ठीक है, तो नाम आपका ये डिसाइड करता है कि लाइफ में आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, किस तरह के मौके मिलेंगे, किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। क्यों नाम ऐसा डिसाइड करते हैं? क्योंकि नाम से बाकी के नंबर निकल के आ रहे हैं और हमें पता चल रहा है। अब मान लीजिए कार्मिक नंबर बन के आ रहा है, तो वो ये शो कर रहा है कि पिछली जर्नी में, पिछली लाइफ में आपने कुछ काम अधूरे छोड़े हैं, जो कि आपको कार्मिक बन के आ गए हैं, वो आपको पूरे करने हैं अब। तो इसलिए जब भी कार्मिक नंबर आता है हम उसको एज इट इज लिखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इस इंसान की लाइफ में क्या क्या मुश्किलात आ रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही। 13/4 जैसे कि लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आएगा, कितनी भी काबिलियत हो आप में, लेकिन आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेंगी।
काम के मुताबिक, काम के मामले में, करियर के मामले में नौकरी नहीं मिलती या बहुत देर से मिलती है, या मिलती है कई बार ऐसा होता है कि हाथ से मतलब सब कुछ क्लियर हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर रह गया, बस वहीं पे मना हो जाता है। तो 13/4 अगर आप में से किसी का भी है और इन 5 नंबर पे आ रहा है तो बताइए मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि नहीं आ रही। एनीवन, किसी का है? या मैम मेरा डेस्टिनी है। विद्या पाटिल, या तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बोली। अपॉर्चुनिटीज आती है लेकिन फैमिली की वजह से कभी मैं ले नहीं सकती, तो ऐसा हो जाता है। तो फैमिली तो बहाना बन गई ना, या फैमिली तो बहाना बन गई। और टैलेंट क्या है आपका? और टेक्निक 6। टैलेंट 5 है, टैलेंट 5 है। नहीं नहीं, टैलेंट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ से क्या 5 निकलता है, है? 5। हम्म, हार्ट ओके। नंबर 6। ओके, मधु जैन बताइए, अनम्यूट कीजिए। जी मेरा 14 है, 14/5। क्या? ये लास्ट में बताया ना आपने, अल्टीमेट। एक अल्टीमेट नंबर। तो मैडम भटकाव बहुत है, मन बिल्कुल शांत नहीं रहता है ना, बेचैनी बड़ी रहती है, बच्चे की जैसी बेचैनी होती है ना, ऐसे बेचैनी रहती है। हम करेंगे क्लास में कि इनको कैसे दूर करना है, रेमेडीज भी करेंगे, इनके मतलब भी समझेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग जो है वो कंसल्टेंट बन रहे हो, अच्छे कंसल्टेंट, ठीक है? तो उस नाते आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ये कार्मिक नंबर है, क्यों बनते भावना हैं, प्रिंसिपल बनेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स नंदनभाई आएंगी, मनसुखलाल प्रिंसिपल ना धर्मपत्नी थोड़ा मेरा भी लास्ट 14/5 आ रहा है। कौन बोल रहा है? कल्पना पाटिल, आप मेरे से पर्सनली कॉल कर लेना बेटा, ठीक है? क्लास के बाद कॉल कर लीजिए। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? मैम मेरा भी लास्ट 14/5 आ रहा है। नंबर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम तानिया है। तानिया। क्या एज जी है आपकी? मेरी एज 20 है। 20। जी तो कल्पना, इसकी रेमेडी अभी से शुरू करो तो निकल जाएगा। देखो, कार्मिक नंबर जो होते हैं ना, हमें ये नहीं पता कितने परसेंटेज डेट्स हमने क्लियर करने हैं, लेकिन डेट्स हैं ये पक्की बात है, तभी कार्मिक ठीक है। नंबर आ रहे हैं, तभी पिछली लाइफ के कर्मास हमारे साथ चिपके हुए हैं। जब तक उनको क्लियर नहीं करोगे, ये इस नहीं पता नहीं कितनी लाइफ तक साथ जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको कोई ड्यूटी दी है तो कैसे भागोगे उससे, बच ही नहीं सकते, पूरी करनी ही पड़ेगी, और वो हम सिखाते हैं कि कैसे करनी है पूरी। ओके थैंक यू। वेलकम। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी सीखो, इसलिए नहीं कि जरूरी नहीं है कि पैसा ही कमाना है, पैसा तो कमाइए, लेकिन अपने बारे में नॉलेज बहुत अच्छी मिल जाती है। अपने बारे में, अगर फैमिली है तो बच्चों के बारे में, घर परिवार के बारे में एक कोर्स करके अब पता नहीं किस किस का देख लेते हो। फिर इससे क्या होता है कि कई बार डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, रिलेशंस ठीक हो जाते हैं। हमें बहुत बार लगता है यार सामने वाला ऐसा है, दो बच्चों में ही, आपके ही दो बच्चे हैं, दोनों में डिफरेंस है, ऐसा क्यों, बच्चे तो मेरे ही हैं। अरे भाई, उनके नंबर्स ही अलग अलग हैं। हम कहते हैं दोनों की किस्मत अलग अलग है, किस्मत कर्मों से बनती है, और नंबर्स जो हैं वो हमारा व्यक्तित्व बनाते, पर्सनैलिटी बनाते हैं, हमारी जिसको कह लीजिए कि लाइफ की हिस्ट्री बनाते। तो अगर हमें ये पता चल जाए ना कि सामने वाला जो है वो नंबरों की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा है, तो शायद बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएंगी, राइट? फिर पर्सनल ईयर है, फिर अगर साल आपका कार्मिक आ गया, मान लीजिए पर्सनल ईयर जो है, पर्सनल ईयर आपका कार्मिक आ गया है, तो वो भी तकलीफ देगा, तो उसकी रेमेडी उसी साल शुरू कर दीजिए, पूरा साल कीजिए या बीच बीच में करते रहिए, साल कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना? तो इसलिए न्यूमरोलॉजी सीखिए। श्रद्धा जी, इट्स नॉट अ हीलिंग बेसिकली, ये एक तरह से ऑथेंटिक साइंस है। नो डाउट लोगों को हील तो कर ही रही है, लेकिन लोगों को एक जागरूकता भी, उनको अवेकनिंग कह लीजिए, अवेयरनेस भी दे रही है कि आपको बेसिकली करना क्या है लाइफ में, लाइफ का मकसद क्या है, उसको ठीक कैसे करना है। इतनी तकलीफें हैं जिंदगी में,
लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप समझ लेते हो हाउ दीज नंबर वर्क्स, ये नंबर काम कैसे करते हैं, तो आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा मुश्किलात खत्म हो जाती। खत्म नहीं तो कम से कम आपको जो नजरिया है देखने का उन प्रॉब्लम्स को, वो चेंज हो जाता। ठीक है, जैसे चलिए मैं ही अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरा जो गवर्निंग नंबर और अल्टीमेट नंबर जो मेरा 3 है, गुरु का है। ठीक है, मैं शुरू से ही मेरी आदत रही थी कि मेरे स्टूडेंट लाइफ में भी कोई हेल्प लेने आता था या कुछ था, मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि ये मेरे नोट्स पढ़ के आगे निकल जाएगा। वो एक क्वेश्चन पूछता है, मैं नोटबुक उठा के देती, ठीक है यार कार्बन कॉपी कर, जो करना करना है कर ले, कोई बात नहीं। तो कई बार मेरे घर में भी मेरे को डांट पड़ती थी कि तुम अपनी मेहनत क्यों दे देते हो दूसरे को। मैं कहता यार लिखना तो जब लिखने का टाइम आएगा, दिमाग अपना है, कोई बात करने तो फिर क्या हुआ। लेकिन मुझे अब पता चला कि वो मेरी नेचर ऐसी क्यों थी। आई वॉज गवर्निंग बाय गुरुज नंबर, मेरा अल्टीमेट भी गुरु है, यानी कि मुझे करना ही यही था और मैं आज वही बैठी कर रही हूँ। जबकि बीच में यंग एज में 14 to 16 years आई वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैंने 14-16 साल नौकरी करी है, इस लाइन का दूर दूर तक लेना देना नहीं था। बट यस, डिवाइन ने बोला तो हुक्म किया तो आ गए इस लाइन में। यस मैम, एब्सोल्युटली, हम खुद की हेल्प करेंगे तो हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ का मकसद क्लियर हो गया, तभी हम दूसरों को प्रॉपरली गाइड कर सकते, है ना। तो न्यूमरोलॉजी सीखिए, ये महंगी मोडालिटी नहीं है। इन केस किसी को फाइनेंशियल इश्यू आ रहे हैं, आप 2 बार में पे कर दीजिए। दूसरी चीज, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, कल सूर्य ग्रहण है, कल हम शायद क्लास नहीं रखेंगे। सूर्य ग्रहण है ना कल, तो डायरेक्ट क्लास हमारी अब मंडे को होगी। मंडे टू फ्राइडे नॉन स्टॉप कंटिन्यूस क्लासेस होंगी, फिर सैटरडे संडे ऑफ होगा, फिर नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे, मतलब मंडे से हमारी ऑनवर्ड्स रेगुलर क्लासेस हो जाएगी। आज जो पांच नंबर बताए हैं मैंने, ये अपने निकालिए, अपनी फैमिली वालों के निकालिए, एक नई नोटबुक बनानी है, उसमें निकाल के रखिए, और जिस तरीके से मैंने बताए हैं वैसे ही लिखने हैं आपने। क्योंकि जो 5 माइनर नंबर हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी ऐसे ही सिलसिलेवार आएंगे, और वो नंबर इनके कंपैटिबल हैं नहीं है कैसे है, वो तब स्टडी कर पाएंगे अगर हम ये करेंगे। ठीक है, लिशा गुजर, मैंने भी सेम यही किया। क्या किया आपने मैम, जरा अनम्यूट कीजिए। मैम जो भी नोट्स बनाती थी सब मतलब दूसरों को दे देती थी, जो भी मतलब ऐसा कुछ नोट्स होता भी था ना, ऐसे लगता है कि भी नहीं देना चाहिए, वो भी सब। लिशा, आप काफी टाइम से मेरे टच में हो इनडायरेक्टली, बिकॉज ये नाम बहुत बार मेरे सामने आता है, लिशा गुर्जार। आपने कोई मोडालिटी करी है हमसे? नहीं मैम, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। अभी तक नहीं किया, ओके आपसे नहीं किया मतलब। ओके ओके। बट क्या कुछ किया हुआ है आपने पहले? हाँ काफी कोर्सेस किए हैं लेकिन क्लैरिटी कुछ भी नहीं मतलब। तो मन है अगर न्यूमरोलॉजी करने का, देन डू ज्वाइन यार। पता नहीं क्यों आपका बार बार नाम आता है मेरे सामने, आई डोंट नो, शायद मैम आज पता नहीं मैसेज तो भी था। हाँ, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। अभी आज क्लास कैसी लगी, मिली कुछ क्लैरिटी? मैम अभी ज्वाइन किया था मैंने। ओ कोई बात नहीं, कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग सुनना। ठीक है, मैम अगर आपसे लगे, बात करके। हाँ मेरे को कॉल कर लेना बाद। ठीक ठीक है, है। कोई बात नहीं। तो और किसी का कोई डाउट है तो बताइए। आज हम क्लास यही वाइंड अप करेंगे। इन केस अभी भी किसी का मन है, आज की क्लास तो फ्री है सबके लिए, अगर आप में से कोई भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो मंडे से रेगुलर क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं। पूरी क्लासेस जो है लाइव होंगी, जैसे आज हुई है, जूम पे होंगी, और डेली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाया करेगी। आज की भी मिलेगी सबको, जब चली जाएगी रिकॉर्डिंग। कुछ मिस हुआ, कुछ नहीं समझ आया, रिकॉर्डिंग देख के आप लिख सकते हो। अदरवाइज पूरा जो है वो कोर्स का पीडीएफ आपको मिलेगा, 200-250 पेजेस का पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगा लास्ट में। शुरू में नहीं दूंगी, नहीं तो क्या करोगे, फटाफट फटाफट आगे पढ़ लूं क्या, तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, जैसे मैं कराऊंगी ना स्टेप बाय स्टेप, बस वैसे करते जाओ। ट्रस्ट मी, महीने बाद एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे, नॉलेज वाइज तो अच्छे बन जाओगे, फिर प्रैक्टिस। ठीक है, और लास्ट में ई सर्टिफिकेट मिलेगा आपको,
और खाली इसका जो चार्जेस है सिर्फ 11,999 पूरे कोर्स का है, और कंटेंट बहुत ज्यादा है। यकीन मानो ये मैं आधी से भी कम फीस ले रही हूँ। अभी किसी ने 23,000 चार्ज किए सिर्फ 3 दिन के लिए। 3 दिन में न्यूमरोलॉजी करवाई है, कौन सी न्यूमरोलॉजी कराई मुझे नहीं पता। ऐसी कौन सी न्यूमरोलॉजी है जो 3 दिन में हो जाती है। तो हाँ जी, नंबर शेयर मैं कर देती हूँ। लिख भी लीजिए 9920841019। ये मेरा पर्सनल नंबर है। किसी को बात करनी हो कोर्स के बारे में या कुछ भी है तो मुझसे कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोर्स आप फीस जो है 2 बार में भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार में सारी फीस देनी। ठीक है, तो बाकी दानिश कुछ कहना चाहते हो? दानिश ने मेरे से काफी कोर्सेज किए हैं। दानिश जरा अनम्यूट करो। मुझे तो दानिश, इतना अच्छा लगा कि मैं देखिए ना दोबारा ज्वाइन किया। ये दोबारा बैठे हैं मेरी क्लास में। एक बार कर चुके हैं न्यूमरोलॉजी, टैरो भी कर चुके हैं। अभी जीबू क्लास में थे, वो आज हुई नहीं। जीबू की क्लास, जीबू सिंबल की क्लास हमारी कल से है। कल शायद हम 9 बजे लें। वो 4 दिन का कोर्स है। अगर किसी को करना है तो सिर्फ 999 में वो है, तो आप कर सकते हो। ओनली 999। 88 80 से ऊपर सिंबल हैं। बहुत अच्छी हीलिंग मोडालिटी है। वो सिंबल्स आप डे टू डे लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो। चाहे आपकी हीलिंग है, चाहे बच्चों की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन की है, हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप है, पैसे की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में वो यूज कर सकते हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है उनका, कोई अट्यूनमेंट नहीं लेनी पड़ती है। सिर्फ 4 दिन का कोर्स है। 999। अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो जरूर ज्वाइन कीजिए। बैच हमारा बन चुका है, बट स्टिल जो भी करना चाहता है, कल हमारी पहली क्लास है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी जो है वो मतलब हम, हमारे यहाँ पे एक टीचर हैं जो न्यूमरोलॉजी के हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ आ रही है आवाज। दानिश बोलिए। जी मैंने कहा हमारे यहाँ एक टीचर न्यूमरोलॉजी के, तकरीबन उनकी 65 एज है। आपकी आवाज ना क्रैक कर रही है। जब मैं साथ दानिश, आपकी बैठ आवाज के मैंने क्रैक एक कर दो रही है। चीजें बताई तो वो हैरत में पड़ गए, कहने लगे एकदम शौक है। एक मिनट, अब आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी मैंने कहा हमारे यहाँ पे एक टीचर हैं, वो भी न्यूमरोलॉजी के हैं, 65 एज है उनकी। अच्छा, तो कल जब मैं उनके साथ बैठा तो उनको मैंने जो आपने मुझे सिखाया, मैंने उनसे बैठ के सारा डिस्कस किया और फिर उनके नंबर मेजर और माइनर निकाले। तो वो तो एकदम शौक में आ गए, कहने लगे हमने तो आज तक पढ़ा ही ऐसा नहीं कभी। ये मैंने कहा न्यूमरोलॉजी बहुत कमाल टीचर कीन हैं है। आप। हाँ, ये दानिश पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान में बैठ के ये मॉडलिटीज करते हैं। हालांकि धर्म चाहे अलग है, लेकिन फिर भी इनका विश्वास, इनका यकीन जो है वो इनसे मतलब बहुत, मतलब जिसको मैं कहूंगी कि काबिले तारीफ है। और शायद वो विश्वास ही है जो जिसकी वजह से ये सारी मोडालिटीज कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर तो ये सोच के नहीं देता ना, कायनात तो सारी एक ही है। तो ये मगर मैं तो सीखी ये कहूंगा मोडालिटी। मैडम, आप जैसा टीचर भी नहीं है। अरे नहीं, मेरे गुरु भी ऐसे ही हैं, तो मैं तो उनके नक्शे कदम पे चल रही हूँ बस। बस कमाल ही यही होता है जो अपने गुरु का क्या कहते हैं उसको, हमारी तो जुबान में कुछ और कहते हैं, मुझे वहाँ का वही। नहीं पता, कि वो अपनी यूं कहें अपने गुरु में ही समा जाता है। बस बस वही बात। उन्होंने रास्ता दिखाया तो इसलिए हम चल रहे हैं बस। जी। गुरु गुरु ही होता है। तो जिसको भी सीखनी है ये सीखिए न्यूमरोलॉजी। यकीन मानिए फायदे में रहोगे। फायदे में इन द सेंस कि पैसा छोड़िए, लेकिन मुझे दुआएं जरूर दे के जाओगे, जैसे आज दानिश भाई दे रहे हैं। चलिए, पैसा तो कमा ही लेते हैं, आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरह आ जाता है। लेकिन मैं शायद ब्लेसिंग की बहुत भूखी हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे मदर मेरी काफी यंग एज में चली गई थी। फादर भी नहीं है। तो मुझे इस चीज का लालच बहुत रहता है, कोई दिल से दुआ दे मुझे बस, अपना हो। तो ये मेरा परिवार ही बनता जा रहा है। जितने मेरे बच्चे हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो छोड़ते नहीं है। यहाँ तक कि हम, ऐसा नहीं है कि
कोर्स कर लिया तो फिर तू कौन मैं कौन, फिर भी वो एक ग्रुप बना लेते हैं प्रैक्टिस ग्रुप को, और वो चलता रहता है। वो कितना फोन भर गया, अब इतने कोर्सेज हो चुके हैं, बैचेस, कि वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है, कहीं अटकते हैं, कहीं प्रॉब्लम आती है, पूछते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है बताना। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, मंडे से क्लासेस हैं। और जो पेमेंट डिटेल है वो चाहे आप मेरे फोन पे पूछ के कॉल कर सकते हैं। वापस नंबर रिपीट कर देती हूँ, 9920841019। इस नंबर पे मेरे से पर्सनली कॉल करके आप पूछ सकते हैं, चाहे कोर्स की डिटेल पूछनी है। कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आपको मतलब ज्यादा इन द सेंस डरा नहीं रही, लेकिन इतना इलेबोरेटिव और इजी वे में है कि आपको एक एक चीज की समझ आ जाए, जैसे आज हमने ऐसा ही है मैम, ऐसा ही है, हम बहुत इजीली आपने समझाया। थैंक यू। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। जीवो सिंबल्स का किसी ने भी करना है, वो मात्र 999 में है कोर्स, और बहुत अच्छी मोडालिटी है, जो कि अभी रिसेंटली किसी ने काफी महंगा कोर्स लॉन्च किया है, 2300-2400 रुपए का भी किया है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को सेम रखती हूँ। बाहर वाले भी किसी को ज्वाइन करना तो सेम रेट में, 999 में है। ज्वाइन करना है तो कल से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच विश्वास दिखाने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, एंड टेक केयर एंड गुड नाइट। चलिए नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम, गुड नाइट। थैंक यू जी, थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।